हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एवरेज सैलरी के बारे में। बेसिकली कोलकाता में अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या मिल सकती है, ये एवरेज सैलरी आप लोगों के लिए जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर जॉब खोजते हैं तो फ्रॉड एनालिसिस करने के लिए कि ये जॉब फ्रॉड है या नहीं है, इसके लिए भी एवरेज सैलरी जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी naukri.com, साइन.com यहाँ पे अगर इस तरह के वेबसाइट में जॉब खोजते हैं तो बहुत सारे जॉब लिस्टेड रहती है। इसमें से कौन सा फ्रॉड है, कौन सा जेन्युइन है, इसके जानने के लिए आपको एवरेज सैलरी जानना जरूरी होता है, क्योंकि एवरेज सैलरी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोलकाता में अगर आप लोग आ रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपका कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कितना सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो उतना आसान नहीं है यहाँ पे किसी और इंडस्ट्री में जॉब लेना बीपीओ सेल्स छोड़ के। बीपीओ और सेल्स में बहुत जल्दी जॉब यहाँ पे मिल जाता है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या मतलब कितना से कितना सैलरी पैकेजेस आपको मिल सकता है, कितना एजुकेशन होने पर, और क्या क्या होते हैं प्रोसीजर मतलब ज्वाइनिंग वगैरह करने के, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है अगर आप फ्रेशर है तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक 15,000 18,000 आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन है, और आप डोमेस्टिक बीपीओ में तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलने नहीं आता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप naukri.com, साइन.com में देख के अगर आएंगे वहाँ बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे सिर्फ बोलेगा कि हिंदी में ही आपको 20,000 रुपये बीपीओ में काम मिल जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक बीपीओ में काम करना चाहते हो, डोमेस्टिक का मतलब सबसे पहले बता देता हूँ कि जो ऑल ओवर इंडिया में कोई जो प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे कि मान के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें जो टेलीकॉम सेक्टर्स हुए, या फिर जो अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, फ़ोनपे हुआ, जो इंडिया की कंपनी है, इस तरह के। देखिए अब आप ऐसे भी बोलेंगे कि इंडिया जो है मतलब अमेजोन जो है वो इंडिया का कंपनी नहीं है, तो वो डोमेस्टिक प्रोसेस कैसे हुआ। तो सर देखिए, अमेजोन का अमेजोन.in है, अमेजोन.com है, दोनों ही अलग अलग है। .com जो है वर्ल्ड वाइड के लिए है, .in जो है इंडिया का है। ये कंपनी बाहर की है, लेकिन प्रोसेस जो है मतलब जो आप काम करेंगे वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोसेस आपका रहेगा। आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको जो सैलरी पैकेजेस है वो बीपीओ में कितना मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आता है बोलने, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो आपका जो सैलरी होगा फ्रेशर अगर आप है तो आपको 10,000 11,000 के करीब करीब कोलकाता में मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है या फिर किसी और रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हो तो आपको कितना मिल सकता है। देखिए, इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो फिर आपको बहुत यहाँ पे अच्छा सैलरी भी मिल सकता है। लाइक बहुत सारे कंपनी है जैसे कि कंसेंट्रिक्स हुआ, टेक महिंद्रा हुआ। यहाँ पे जैसे टेक महिंद्रा में भी थोड़ा कम ही सैलरी मिलता है, लेकिन कंसेंट्रिक्स में बहुत ऐसे प्रोसेस है जिसमें अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आता है, आप डोमेस्टिक में भी अगर आप इंग्लिश प्रोसेस में जाते हो तो 15-16 हज़ार के करीब करीब आपको सैलरी मिल जाता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो वगैरह में अगर आप जाते हो, वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोसेस और डोमेस्टिक प्रोसेस दोनों ही चलती है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक के लिए भी जाते हो तो डोमेस्टिक में भी आपको जो है वहाँ पे 15-16 हज़ार इन हैंड आपको मिल जाएगा सैलरी, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे 10-11 हज़ार से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाहर से जो आते हैं वो लोग ये सोच के आते हैं कि हमें 15,000 20,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा, और उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर ऐसा सोच के आते हो, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी है कि फ़ोन करके आपको बोलेंगे या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, आपको बोलेंगे हाँ आपका हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में ही इतना सैलरी मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है बीपीओ जॉब के लिए। अगर आप सेल्स में जाते हो तो सेल्स में आपको मिल सकता है। सेल्स में क्या होता है कि वो सेल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है, टारगेट मेट करना पड़ता है। तो सेल करना इज नॉट ए इजी जॉब। वहाँ पे आपको जो है बहुत आसानी नहीं है जितना बीपीओ में है। बीपीओ में क्या होता है कि आपको नॉर्मल कॉल करने पड़ते हैं, या फिर कॉल आते हैं या फिर कॉल करने पड़ते हैं, दोनों में ही आपको जो है सपोर्ट देना पड़ता है। या फिर अगर सेल भी करना पड़ता है तो टेलीफोनिक सेल करना पड़ता है, उसमें भी उतना ज़्यादा टारगेट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप प्योर सेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे सेल्स का बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है। तो अगर आप फ्रेशर है और आप बाहर से आ रहे हो या फिर कहीं यहाँ से भी आ रहे हो तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे अगर आपके पास वैसा स्किल नहीं है। तो बहुत सारे लड़के टिक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के जो है यहाँ पे 90% लड़के जो है वो नहीं टिक पाते हैं। 2 महीना 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरे कंपनी में जाते हैं, फिर दूसरे कंपनी में जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप बार बार अगर कंपनी चेंज करोगे ना
तो क्या होगा कि आपका प्रमोशन जो है वो होने का चांसेस कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी में 2 साल 3 साल टिक जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका चांसेस रहता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। लेकिन अगर आप हर 2 महीने हर 4 महीने में कहीं ना कहीं चेंज करते रहोगे तो फिर प्रमोशन नहीं होगा। आप 10 साल भी रह जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आपका सैलरी थोड़ा बहुत हाइक होगा लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन द सेंस कि आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा लाइफ में। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो अब देखिए प्रोसीजर क्या है। आप बाहर से अगर आ रहे हो तो आपको क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए कुछ नामी जामी बीपीओ जो है डोमेस्टिक, आप नेट पे सर्च कर लीजिए या फिर आप गूगल कर लीजिए। तो सबसे पहले कुछ नामी जामी बीपीओज को सर्च कर लीजिए, वहाँ पे जाके डायरेक्टली वर्किंग इंटरव्यू देने का कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप naukri.com साइन.com में भी खोज रहे हैं ना तो उनके ऑफिशियल प्रोफाइल को खोजिए। ऑफिशियल प्रोफाइल खोजने का तरीका क्या होता है कि देखिए, जो भी जॉब आप देख रहे हो naukri.com पे साइन.com पे, वहाँ पे उनका जो मतलब रिक्रूटर का नाम है, देखिए वो ऑफिशियल रिक्रूटर है या नहीं। अब ऑफिशियल रिक्रूटर होने के कुछ पहचान होते हैं, जैसे कि उनका ईमेल आईडी चेक करना है, ईमेल आईडी में उसका डोमेन नेम जो होता है, डोमेन नेम चेक करना होता है। मान के चलिए कोई रिक्रूटर है, वो टेलीपरफॉर्मेंस का रिक्रूटर है, तो उसका जो ईमेल आईडी रहेगा, मान के चलिए उसका नाम मनोज है तो manoj@intelinerglobal.com या फिर manoj@teleperformance.com, इस तरह से जो है उनका ईमेल आईडी रहेगा। पहला बात, कोई मतलब जीमेल याहू इस तरह का ईमेल आईडी नहीं रहेगा जो नॉर्मल लोगों के होते हैं। इस तरह के ईमेल आईडी मतलब कंपनी के ऑफिशियल रिक्रूटर के नहीं रहेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है उनका फॉलोअर भी चेक कर लीजिएगा। जो कंपनी के ओरिजिनल रिक्रूटर होते हैं ना, उनके फॉलोअर naukri.com पे देखिएगा बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 5,000 10,000। नॉर्मल लोगों को उतना फॉलोअर कभी भी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नॉर्मल लोग कुछ फ्रॉड करते हैं ना कभी तो किसी न किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, तो वहाँ पे वो लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो फिर आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सैलरी एक्सपेक्टेशन जो आप उस हिसाब से ही मतलब मैच करके आइएगा। लाइक आपको इतना से इतना के बीच में ही सैलरी मिल सकता है। अगर आप इंटरनेशनल बीपीओ में जाते हो, लाइक आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने आता है, इंग्लिश प्रोसेस मतलब यूके, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस के लिए आप जा सकते हो। मतलब इस तरह के प्रोसेस में आप बात कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो फिर आपको अच्छा खासा सैलरी 25,000 30,000 भी सैलरी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर बाहर के क्लाइंट, इंडिया के बाहर के क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से बात करना चाहिए और किस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर है तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक के लिए आ रहे हो, अगर आप नॉर्मल हिंदी वगैरह में कंफर्टेबल हो तो 10-11 हज़ार के बीच में फ्रेशर को सैलरी मिलेगा। एक्सपीरियंस होते होते आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलने लगता है, 15-20 हज़ार तक भी चला जाता है एक्सपीरियंस का, लेकिन फ्रेशर को आपको उतना ही मिलेगा। अगर आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको 14-15 हज़ार भी बहुत सारे बीपीओ में देगा, या फिर कोई बीपीओ ऐसा भी है जो 15-16 हज़ार भी देगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोलकाता में पहली बार आ रहे हो या फिर आप कोलकाता से भी हो लेकिन आपको ये सारी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो डेफिनेटली पहले पता होना चाहिए, तभी आप कहीं पे अप्लाई करने के लिए जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।